हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका 5 सितंबर 2023 को शिफ्ट 3 में हुआ था। और देखिए इसके अलावा एक भाई है जो कि कमेंट बार बार कर रहा है कि इन सभी सेट की जो है पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये 9 सेट, आज ये 9 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो इन 9 सेट की जो है एक साथ टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए 66,000 रुपये को आशा, भूपेंद्र और गार्गी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि उनके हिस्सों का अनुपात निम्न अनुसार हो जाता है। और आशा और भूपेंद्र का रेशियो आपको बताया गया ये 9:5 और भूपेंद्र और गार्गी के हिस्सों का रेशियो आपको बताया गया 2:1। तो आशा को कितने रुपए मिलने चाहिए आपको कैलकुलेट करना। आशा को ए से लिख देता हूँ, भूपेंद्र को बी से और गार्गी को जी से। अब आशा और यहाँ पर भूपेंद्र का जो रेशियो आपको बताया गया है हिस्सों का वो 9:5 बताया गया। भूपेंद्र और गार्गी का ये 2:1 बताया गया। तो आप इनका जब एक साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 के सामने हम 5 लिखेंगे, 2 के सामने हम 2 लिखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आपको 33 यूनिट दिखाई पड़ा, जबकि आपको प्रश्न में टोटल राशि जो है वो 66,000 बताई गई है। तो यहाँ पर डेटा आपको जो है 2000 गुना दिखाई पड़ गया। तो आपसे जो है यहाँ पर आशा का हिस्सा पूछा गया था तो ये भी 18 यूनिट ना होकर 18 का 2000 गुना हो जाएगा। तो जब 18 का 2000 गुना करेंगे यानी कि 36,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एक एथलीट जो है 10 मिनट में 3000 मीटर की दूरी पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है, यानी कि स्पीड आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो 3000 ये मीटर में है, इसको समय से डिवाइड करेंगे, 10 ये मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी कि 60 से गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास 30/6 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब किलोमीटर पर आवर में ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 18/5 से इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 18 किलोमीटर पर आवर में जो है आपके पास स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 18,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में जो है इतनी हो जाएगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज हमारा कंपाउंडेड हो रहा है। तो एक वर्ष में आपको पता है कि 2 बार कंपाउंडेड होगा, 2 बार कंपाउंडेड होगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपके यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे यानी कि 10% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो 10 की राशि हमारे पास 11 हो जाएगी, यानी कि 10 राशि थी और 1 का ब्याज मिल गया यानी कि 11 हो गई। ये अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच हमारे पास यहाँ पर रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये टी टाइम तक हमारा ब्याज जो है कंपाउंडेड होता है। संयोजित का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल बताया गया और ये अमाउंट बताया गया। अगर आप यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 23,958 जो है इसमें आप यहाँ पर प्रिंसिपल का डिवाइड करेंगे यानी कि 18,000 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये डेटा आपको जो है 9 से भी डिवाइड दिखाई पड़ रहा है और 2 से भी डिवाइड दिखाई पड़ रहा है। तो 18 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 से नीचे भी डिवाइड हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 1000 आ जाएगा। यहाँ पर 18 एकम 18 आ गया, बच गया 5, फिर 18 3 54 बच गया 5, फिर 18 3 54 फिर बच गया 1, 18 एकम 18। तो ऊपर आप यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, बट्टे के अंदर 10 और इस पूरे की पावर आप यहाँ पर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये भी तो आपके पास अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच रेशियो यानी कि आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि 11:10 की पावर टी और ये बराबर होगा यहाँ पर 11:10 की पावर 3 के। तो जब आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो टी बराबर आपको 3 दिखाई पड़ गया, यानी कि ब्याज हमारा जो है 3 बार कंपाउंडेड हो रहा था। बट आपको प्रश्न में बताया गया था यहाँ पर जो अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड होता है, यानी कि ब्याज हमारा 6 महीने से जो है ये कंपाउंडेड हो रहा है। 6 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है यानी कि आपको पता है 3 बार कंपाउंडेड होगा तो गुणा 6 कराएंगे यानी कि 6 त्रिका 18 महीने जो है वो आपके पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा। और 18 महीने को आप क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष बच गया 6 यानी कि 6/12 1/2 आप इसको लिख सकते हैं, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, ठीक है। 2011 से 2012 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2011 से 2012 एक्स का देखना है तो यहाँ पर डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 40 लिखा हुआ और ये 55 लिखा हुआ। तो आपको कितने का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा, 15 से बढ़ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक जो है 15 से 15 की वृद्धि हुई है कितने पर, 40 पर और गुणा 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास 150/4 आ जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 700 के 28 हो जाएगा। 0.5% जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया।
तीन संख्या आपको इस अनुपात में बताएगी। यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो आपको बताया गया 2625 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको हम x मान लेते हैं। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये जो रेशियो दिया गया है 3:5:7 यानी कि 3 × 5 × 7 करेंगे और HCF x जो है इससे हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास LCM आएगा इन संख्याओं का, जो कि LCM आपको प्रश्न में बताया गया है। ये LCM बताया गया है कितना है 2625 है, तो बराबर कर दीजिए 2625 के। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5×5 = 25 हो गया, बच गया 1, 5 दूनी का 10, 5×5 = 25। और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा और यहाँ पर 7×5 = 35 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 × 3 = 75 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 25 आ गया और x आपने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर HCF आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए रश्मि और टीना किसी काम को जो है क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर जो है काम करती हैं और रश्मि पहले दिन काम शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये रश्मि है और ये टीना है। रश्मि 20 दिन में और ये टीना जो है 30 दिन में। दोनों का LCM आपको 60 दिखाई पड़ गया। 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी, तो ये टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट का हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले दिन रश्मि काम करती है, तो यहाँ पर जो है पहले दिन जो है रश्मि काम करती है और दूसरे दिन टीना। अब रश्मि आपको पता है एक दिन में 3 यूनिट का काम और टीना 2 यूनिट का काम। तो इसी तरह से ये एकांतर क्रम में जो है बारी बारी से काम करते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर जो है 2-2 दिन तक ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हम देख लेते हैं 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। 2 दिन के अंदर 5 यूनिट का काम हो रहा है। हमें टोटल 60 यूनिट कराना है, तो गुणा यहाँ पर 12 कराएं तो यहाँ पर ये 60 यूनिट का काम हो जाएगा। इधर भी हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि 24 दिन आ जाएगा। तो 24 दिन में जो है यहाँ पर 60 यूनिट का कंप्लीट काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास सही आंसर हो गया। एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों के लिए एक सप्ताह के कार्य के समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है, तो प्रति घंटा भुगतान की राशि में जो है प्रतिशत वृद्धि क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है प्रॉफिट जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है और प्रॉफिट जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क में हम समय का डिवाइड कर देते हैं यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मान लेते हैं पहले जो है प्रॉफिट हमारे पास P1 हो रहा था और टोटल वर्क यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर समान कार्य रहेगा। ठीक है, टाइम यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पर पहले टाइम मान लेते T1 था और दूसरी बार यहाँ पर जो है ये हम मान लेते ये यहाँ पर इसको लिख लेते हैं P1 = कितना हो जाएगा टोटल वर्क, और यहाँ पर पहले जो है टाइम कितना था ये 48 घंटे था। ये हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से P2 टोटल वर्क तो आपका सेम रहेगा और यहाँ पर टाइम जो है ये T2 कर दिया गया घटाकर। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पर ये रहा और ये T2 टाइम जो है यहाँ पर 36 घंटे कर दिया गया। प्रश्न में ये T1 बताया गया और ये T2 बताया गया। ठीक है, तो P1 और P2 आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो जब आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करते भाई टोटल वर्क अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते तो यहाँ से टोटल वर्क आपके पास इससे टोटल वर्क कितना आ जाता, इससे टोटल वर्क 48 इधर मल्टीप्लाई हो जाता यानी कि P1 * में 48 आ जाता। और इस साइड अगर आप यहाँ पर P2 इससे अगर आप यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट करते तो ये आपके पास यहाँ पर कितना आ जाता P2 * में 36 आ जाता। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क तो आपका यहाँ पर सेम था यानी कि ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो P1 * में 48। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप दिमाग में लेकर चलते हैं। अब ये जो लाइन लिख रहा हूँ मैं ये आप डायरेक्ट ये लिखते हैं वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, तो P2 * में 36 आ जाता और यहाँ पर P1 और P2 का आप रेशियो कैलकुलेट करते तो ये आपके पास यहाँ पर 36 रेशियो जो है 48 आ जाता। तो 12×3 = 36 हो जाता, 12×4 = 48 यानी कि पहले प्रॉफिट हमारे पास 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया यानी कि 1 यूनिट से बढ़ गया कितने पर 3 पर और गुणा 100 करते तो प्रतिशत वृद्धि जो है ये 33.1/3% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता। बस कैलकुलेशन आपकी इतनी सी थी। नेक्स्ट देखिए, अब 2 संख्याओं का औसत आपको बताया गया 48 है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात जो है ये हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है ये अभी तक हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखिए ये 11:20 बताया गया। अगर ये संख्या 11x है तो ये हमारे पास 20x हो जाएगी। तो टोटल जब हम यहाँ पर करें तो ये 31x हो रहा है।
31x हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए आपको पता है कि छोटी संख्या में 3 जोड़ा गया था, यानी कि इसमें 3 हमारा एक्स्ट्रा ऐड है। और यहाँ पर देखिए अगर आप a प्लस b, अगर दो संख्या a और b मान ले, तो यहाँ पर अगर औसत आपको 48 दिया गया, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 48 गुणा 2, यानी कि 96 आपके पास इनका टोटल आ जाएगा। और इसमें जो है ये भी 96 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए छोटी संख्या में 3 एक्स्ट्रा जोड़ा गया, यानी कि इसमें 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो 3 हम यहाँ से हटाएंगे। भाई ये 3x हो गया, और ये इसमें से माइनस कर दें 3, ये सॉरी यहाँ पर 31x हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास 96 के बराबर आना चाहिए था, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए था। ये बराबर 96 कर देते तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 31x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99/31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप ये दोनों संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर 11 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 99/31 हो जाएगा, 99/31। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 9 99, और ये 99 और 9 108 हो जाएगा, और ये बट्टे के अंदर 31 आ जाएगा। इसमें अगर आप यहाँ पर डिवाइड करें 31 का, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 बार चला जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास 93 हो जाएगा, और बच गया कितना 15 बच गया, 15 बच गया, उतारेंगे 9। फिर यहाँ पर जो है 6 बार, 6 कम 6 6 3 6 बार नहीं जाएगा, 7 बार जो है 6 बार नहीं जाएगा, तो 5 बार देख लेते हैं। यहाँ पर 5 एकम 5 5 3 15, ये चला जाएगा 5 बार, यानी कि 35 पॉइंट करके समथिंग आपके पास आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 20 इंटू में ये 99/31, और यहाँ पर अगर आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 9 दूनी का 18 हो गया, 18 1 19 हो जाएगा, 0/31 आ जाएगा। 31 का इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 3 21, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार देख लेते हैं, 6 एकम 6 6 3 18, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 186 हो गया, बच गया कितना 12 बच गया, उतारेंगे 0 120। अब यहाँ पर देखिए 7 बार अभी भी नहीं जा रहा है, और यहाँ पर 6 बार देखते हैं, तो 6 कम 6 और 6 3 18, 6 बार तो वो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4 बार देखते हैं, 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि 4 बार भी नहीं जा रहा है, तो 3 बार यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 63 पॉइंट करके समथिंग आपके पास ये आएगा। बट यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया था कि छोटी संख्या में देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव या थोड़ा सा हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें देखिए छोटी संख्या में 3 यहाँ पर जोड़ा गया था, अगर आप यहाँ पर देखिए इसमें से 3 घटा देते हैं तो ये कितना आ जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 60 पॉइंट करके समथिंग आएगा। लेकिन संख्या अभी भी ये हमारे पास इससे बड़ी बनी हुई है, यानी कि ये हमारे पास जो है ये वाली छोटी संख्या नहीं थी, छोटी संख्या हमारे पास इधर वाली थी, यानी कि इसमें जो है हमारे पास जो है ये 30 जो है ये 3 जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो आपको बड़ी संख्या कैलकुलेट करके बतानी थी, तो ये 63 पॉइंट करके समथिंग आएगा, और 63 पॉइंट करके समथिंग आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है अप्रोक्सीमेट आपको कैलकुलेट करके देखना था। इसमें देखिए जीनत एक निवेश पर 20% लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर जो है उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश क्रमशः इस अनुपात में है तो दोनों निवेशों को मिलाकर जो जीनत का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है आपको कैलकुलेट करना है। तो पिछले शिफ्ट में हमने बनाया था, पहला हिस्सा अगर हमारे पास 3x है तो दूसरा हिस्सा 5x हो जाएगा। x यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देखिए पहले हिस्से पर जो है 20% का लाभ अर्जित करती है, तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 3x हमारे पास पहला हिस्सा था, तो इसका 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है दूसरा हिस्सा हमारे पास 5x था, इस पर 10% का लॉस हुआ, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 का लॉस होगा, तो इसका आप यहाँ पर 9/10 कैलकुलेट कर देंगे और इनको ऐड कर लीजिए। भाई यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करेंगे, देखिए ये आपके पास 6 का 18/5, और यहाँ पर 5 दूनी का 10, और ये आपके पास यहाँ पर 5 सिक्के 30 यानी कि 2.6x आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 6 का 18 होगा ना, तो 5 का 15 और 5 सिक्के 30, 3.6x आएगा, और प्लस के अंदर ये आपके पास 4.5x हो जाएगा, 4.5x हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये 7 और ये 8.1x हो जाएगा। और यहाँ पर पहले हम अगर इनका टोटल करते
ये 3x और यहाँ पर 5x, यानी कि टोटल अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो टोटल आपके पास यहाँ पर 8x की राशि हो जाती। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, आपको 0.1x का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। 0.1x का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 8x पर, और गुणा 100 करते हैं तो यहाँ पर तो x से तो x कट जाता, पॉइंट हटाते तो बट्टे में 10 आता, एक 0 कट जाता, यानी कि 10/8 आया। तो इसमें 8 का भाग लगाएं तो 8 एकम 8 हो गया, और यहाँ पर जो है पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पर 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि 1.25% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लाभ यानी कि प्रॉफिट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए समांतर माध्य आपको कैलकुलेट करना था। समांतर माध्य यानी कि एक तरह से आपको एवरेज ही कैलकुलेट करके बताना था। तो इनका टोटल कर लेते हैं, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और यहाँ पर 12 और 9 21 और 1 22, और यहाँ पर 8 30 का 0 हो गया, हासिल 3 आ जाएगी, 5 और ये 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18 हो जाएगा, और टोटल संख्या हमारे पास 6 है तो 6 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 30 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोगों के एक समूह में जो है 70% पुरुष हैं और 30% महिलाएं। पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु जो है 40 वर्ष है। समूह के सभी सदस्यों की औसत आयु कैलकुलेट करने। तो पिछले शिफ्ट में हमने इस टाइप का प्रश्न बनाया था। यहाँ पर देखिए ये 50 आपके पास पुरुषों का औसत दे रखा है, महिलाओं का औसत जो है औसत आयु आपको 40 वर्ष दे रखी है। टोटल हम मान लेते हैं सभी के मिलाकर x औसत आयु है, ठीक है। तो एलिगेशन जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो एक वैल्यू बड़ी होगी तो एक वैल्यू छोटी। तो 40 यहाँ पर मान लेते हैं ये छोटी वैल्यू, तो x में से 40 घटाएंगे, ठीक है। और 50 अगर बड़ी वैल्यू है तो 50 में से आप x माइनस करेंगे। ये इनका जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात आएगा। बट यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत आपको बताया गया था, यहाँ पर 70% जो है ये आपके पास पुरुष थे और 30% जो है ये महिलाएं थी। ये मेल हो जाएंगे और ये फीमेल हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये परसेंटेज है तो परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 7:3 आया। यानी कि ये x माइनस का 40 अनुपात 50 माइनस का x जो आया है ये बराबर हमारे पास किसके होना चाहिए, 7:3 के होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस का 120 हो जाएगा, इक्वल टू तिरछा गुणा करा देते हैं भाई। ये आपके पास यहाँ पर 7 5 35 यानी कि 350 हो जाएगा और माइनस का 7x हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे तो एक साइड 10x हो गया और एक साइड आपके पास जो है 470 हो जाएगा, और यहाँ पर जो x इक्वल टू 47 आ जाएगा। तो सभी का औसत मिलाकर कितना है भाई, 47 है, और ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई आपको बताई गई, तो इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता है, √3/2 इंटू में भुजा होता है, और ये आपको यहाँ पर 6 √3 बताया गया। तो यहाँ पर √3 से √3 कट गया, a बराबर 6 दूनी का 12 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो √3/4 इंटू में भुजा का मान आप 12 रखें तो 12 इंटू में 12 हो जाएगा, तो 4 3 का 12 हो जाएगा, 12 3 36, और √3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। कितना गुना, 7 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर आपको कैलकुलेट करनी है। मान लेते प्रिंसिपल पहले हमारे पास 1 यूनिट था, 7 गुना हो जाती है राशि, तो यहाँ पर अमाउंट जो है ये 7 हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज जो है वो 6 यूनिट का मिला होगा। तो 1 यूनिट की राशि थी, और यहाँ पर r रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। समय आपको 16 वर्ष बताया गया, डिवाइड करेंगे 100 से, तो PRT डिवाइडेड बाय 100 से हमारे पास ब्याज 6 का आना चाहिए, तो बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r अगर कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर 600 बट्टे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार कटेगा, ऊपर 25 से 150 हो जाएगा। 150 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 3 का 12, 7 चौके 28, यानी कि 37.5% जो है ये आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अब इसको सरल करके बताना, तो सबसे पहले हम डिवाइड सोल्व करते हैं। 1/3 से 1/3 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1/3 बट्टे में देखिए 1/3 से 1/3 यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। तो 1/3 ऊपर है और 1/3 यहाँ पर बट्टे में। जब 1/3 में 1/3 का भाग लगाएं तो हमारे पास बराबर 1 आएगा, और ये आपसे पूछा गया था। एक तैराक 4 घंटे में जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल तैरता है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी अगर हम यहाँ पर डी मान लें, 2 बिंदु मान लेते हैं ए और बी,
और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर d मान लें, तो ये d डिस्टेंस जो है धारा की दिशा में जो है कवर हो रही है। तो यहाँ पर x अगर नाव की चाल है और y धारा की चाल है, तो x प्लस वाई की स्पीड से यहाँ पर कवर होगी। जब दूरी में आप चाल का डिवाइड करेंगे तो समय आता है, और समय यहाँ पर 4 घंटे बताया गया। इसी तरह से यहाँ पर वही d डिस्टेंस है और यहाँ पर धारा के प्रतिकूल, अब प्रतिकूल दिशा में x माइनस का y स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगी, और यहाँ पर टाइम जो है 5 घंटे बताया गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें धारा की चाल आपको बताएगी, और धारा की चाल हमने y मानी है, तो y बराबर यहाँ पर जो है आपको 2 किलोमीटर पर आवर बताया गया। तो y की जगह आप यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जो है तिरछा गुणा कराएंगे, इसको इधर गुणा करा देते तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, ये 4x प्लस का 8 आ जाएगा, और ये यहाँ से अगर d बराबर कैलकुलेट करें तो ये 5x और माइनस का 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये आपस में यहाँ पर बराबर होनी चाहिए थी। तो जब हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, 4x प्लस का 8 इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस का 10, और यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक साइड x बच गया और एक साइड जो है हमारे पास 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास यहाँ पर इसकी चाल आ चुकी है, नाव की चाल आ चुकी है, ठीक है। नाव की चाल आ चुकी है, तो आप यहाँ पर d बराबर किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पर कर दीजिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये d बट्टे के अंदर जो है x का मान आप यहाँ पर 18 रखेंगे, y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर ये 4 होना चाहिए। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 20 यानी कि 80 आपके पास किलोमीटर में जो है ये डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और यही आपसे पूछा गया था। तीनों छात्रों के भूगोल में औसत अंक और फ्रेंच में औसत अंकों का अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंच और भूगोल में औसत अंकों का अनुपात यानी कि टोटल करके आप जो है इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, तो अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 100 और 190 और 190 और 89 कितना हो जाएगा, 190, और ये आपके पास यहाँ पर 89 जो है 279 हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 का हम यहाँ पर भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है 3 यहाँ पर कट जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आप इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 199, और यहाँ पर ये 297 हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, बट आपको यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट करना था, तो जब आप इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये डेटा जो है यहाँ पर 3 से दोनों साइड डिवाइड हो रहा है, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर जो है 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये आपके पास यहाँ पर 31:33। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रेंच और यहाँ पर भूगोल का रेशियो कैलकुलेट किया, बट आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, भूगोल का जो है फ्रेंच के साथ पूछा गया, यानी कि हम इस अनुपात को पलट देंगे। अगर हम यहाँ पर जो है भूगोल का फ्रेंच के साथ, भूगोल का अगर हम यहाँ पर फ्रेंच के साथ रेशियो कैलकुलेट करते तो ये हमारे पास 33:31 आता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान करना था। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 2 घंटे में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 1.5 घंटों में जो है 120 किलोमीटर पर आवर की 120 किलोमीटर की चाल से जो है एक निश्चित दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत चाल जो है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर देखिए अगर आप टोटल डिस्टेंस करेंगे तो देखिए 2 घंटे के अंदर 72 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी भाई, 2 गुणा 72 और प्लस के अंदर जो है यहाँ पर डिस्टेंस आपको बताएगी 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर हो जाएगी बट्टे में टोटल टाइम 2 घंटे तो यहाँ पर हो गया, 1.5 घंटे यहाँ पर हो गया, तो 2 प्लस का 1.5 आप यहाँ पर कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 144 प्लस का 120 कितना हो जाएगा, ये 264 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 3.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 पंचे 25, 5 दूनी का 10, 5 अट्ठे 40, 528 के अंदर आपको 7 का डिवाइड करना है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बच गया 3, 700 के 28, 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो 75 पॉइंट करके समथिंग आएगा। और अप्रोक्सीमेट आपको कैलकुलेट करना था, तो 75 जो है किलोमीटर पर आवर में आपके पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है।
एक लंबवर्ती बेलन के आधार का व्यास आपको बताएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 36/2 करेंगे तो 18 सेंटीमीटर जो है ये त्रिज्या हो गई। इसके हाइट आपको h बताएगी, तो बेलन का आयतन कैलकुलेट करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर यानी कि 18 गुणा में 18 इंटू में हाइट 21 रखेंगे, तो 7 त्रिका 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 8 64, 4 त्रिका 12, 12 दूनी का 24, यूनिट डिजिट हमें 4 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो 8 वस्तुएं बेची गई और यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से हम 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो ये प्रॉफिट जो हो रहा है ये 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर जो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो है ये हमारे पास 6SP आ जाएगा और इक्वल टू जो है 8CP आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो SP और CP का जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो 3 की वस्तु 4 में बेची जा रही है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 3 पर, और गुणा 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है 33/3% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि आदमी अकेले अंतिम 3 दिन काम करता है तो यह 13 दिनों में पूरा होता है। लड़का इसे अकेले करने में जो है कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर ये काम जो है 13 दिन में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो है अंतिम 3 दिन तक आदमी अकेला काम करता है, ठीक है। तो आदमी अकेला काम करता है, तो बच गए कितने, 30 दिन। अब सॉरी यहाँ पर 10 दिन बच गए, तो 10 दिन यहाँ पर आदमी और लड़का अकेला काम करा होगा। तो यहाँ पर जो है ये मैन हो जाएगा, ये बॉयज हो जाएगा, और इन्होंने 10 दिन तक तो एक साथ काम किया, ठीक है। इसके बाद अंतिम 3 दिन जो है यहाँ पर सिर्फ मेन काम करता है, तो यहाँ पर जो है ये 3 दिन का काम कर देगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क जो है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एक लड़का और एक आदमी जो है यहाँ पर 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक मैन और एक बॉयज़ जो है दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये भी तो टोटल वर्क होगा, आपस में बराबर होने चाहिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, इधर आपके पास ये 10M और प्लस का ये 10B हो जाएगा, और प्लस का ये 3M हो जाएगा, इक्वल टू ये 12M और ये प्लस का 12B। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13M होगा, और ये 12M इधर घट जाएगा, तो ये M इस साइड बच गया, और ये 10B इधर आकर 12B में से घटेगा, तो 2B इधर बच गया। तो यहाँ पर मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस साइड जो है इनकी एफिशिएंसी रख देता हूँ। मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो टोटल वर्क जो है ये आपके पास यहाँ पर 3 गुणा में 12 आ जाएगा, यानी कि 36 यूनिट का ये टोटल वर्क आ जाएगा। आपसे बोला गया यहाँ पर जो है एक लड़का जो है वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पर लड़के की एफिशिएंसी 1 यूनिट के और टोटल काम 36 यूनिट का, तो 36 यूनिट का काम ये 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 36/1 यानी कि 36 दिन का जो है इसे टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।